लेट्स स्टार्ट। हमें पता है हम प्रैक्टिस सेट 1.1 छुड़ा रहे हैं, जिसमें से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में के फर्स्ट 3 सब क्वेश्चंस छुड़ा चुके हैं। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन को हमने अलग इसलिए लिया क्योंकि देखिए, अब तक के जो क्वेश्चंस थे उनमें हम क्या कर सकते थे, उनमें हमने डायरेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया। यहाँ पर कई सारे बुक्स में इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन छुड़ाया हुआ दिखेगा। ओके, हम पहले इसे अभी तक हमने जिस तरीके से किया उस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से एक बार छुड़ाएंगे और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखेंगे। आपके लिए जो इजी होगा आप उसे देखना, ओके, और उसे ही फॉलो करना, ठीक है। पहले हम हमारी एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे। हमारी एलिमिनेशन मेथड में हम फर्स्ट क्या करते हैं, आपको पता ही होगा क्या करते हैं हम फर्स्ट हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, सॉरी वो नीचे वाली लाइन में चला गया, इज इक्वल टू 19। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वाला जो सेकंड इक्वेशन था m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे बताइए क्या किसी का भी कोएफिशिएंट सेम है? यहाँ पर m है, यहाँ पर 5m है, या नीचे वाले में m है, ऊपर वाले में 3n है, नीचे वाले में 6n है। देखिए, अब आपको देखते से समझ में आना चाहिए, क्या चीज़ को समझ में आना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितने से मल्टीप्लाई किया? अगर हमने ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो यहाँ पर आपको 3n दिख रहा है वो 3n क्या हो जाएगा? 6n हो जाएगा, सही है। फिर हम उसकी एडिशन करके जवाब निकाल सकते हैं, सही है। या फिर क्या कहा मैंने, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली जो सेकंड वाला इक्वेशन है, जो कौन सा इक्वेशन है, जो सेकंड वाला इक्वेशन है उस इक्वेशन को, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस इक्वेशन को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 5m हो जाएगा और ये भी 5m हो जाएगा, और ये दोनों जैसे ही 5m हो जाते हैं तो हम फिर से सब्सट्रैक्शन से इसका जवाब निकाल सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा, ओके, या फिर हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें। ओके, हम दोनों चीज़ें करके देखते हैं, आपको जो आसान लगे वो आप करना। ओके, वेट, देखिए हम इसी क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड से छुड़ाने वाले हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। मुझे बताओ, 2 इंटू ब्रैकेट 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, सही है। 2 को 5 से गुना करो, क्या आएगा जवाब बताइए? 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38, सही है। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को 3 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। और क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर -6n है और यहाँ पर भी -6n है। अगर हम उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक वाला -6n प्लस हो जाएगा, सही है। समझ में आया? ओके, लेट्स स्टार्ट। 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38 माइनस m प्लस 6n इज इक्वल टू 7। अब ये +7 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर -7 था, उसको माइनस करे तो वो क्या हो गया? प्लस हो गया। वो क्या हो गया? प्लस हो गया, सही है। दिखाई दे रहा है आपको? ओके, अब मुझे बताइए, 10 में से 9 गए, कितने बचते हैं? 9m। और 38 और 7 कितने होते हैं? 45, 45, सही है। तो फिर m इज इक्वल टू क्या आएगा? 45 अपॉन 9, 45 अपॉन 9। तो m क्या आया? m इज इक्वल टू 5। m इज इक्वल टू क्या आया? 5, सही है, सही है। ओके, अब हम इस m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। पुटिंग, आप सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको
कूल साउंड करना है तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ओ सॉरी माय बैड, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 क्या हम 1 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन वो बेवजह हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे। 5 माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ये 5 कहाँ से आया? ये देखिए, ये वाला इक्वेशन था, वो ये वाला इक्वेशन था। m की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिखे? 5 लिखे, और अब हम इसे छुड़ा रहे हैं। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 6n। कैसे? कुछ नहीं, देखिए यहाँ वाला जो प्लस 7 है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, और यहाँ वाला जो -6n है उसे राइट हैंड साइड में ले गए। ओके, आपको एडिशन आती ही होगी। करिए एडिशन। 5 प्लस 7 कितना आएगा? 12। 5 प्लस 7 कितना आएगा? 12। 12 इज इक्वल टू 6n और n इज इक्वल टू 2। ओके, समझ में आया? और फिर वो आखिरी वाली स्टेप। ओके, वैल्यू ऑफ x एंड m एंड n आर 5, 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गई इसकी एक मेथड। ये क्या हो गई इसकी एक मेथड। क्या हम इसकी दूसरी भी मेथड देखें? ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसकी दूसरी मेथड भी देख लेते हैं। ओके, वेट, इसकी दूसरी मेथड। अब देखिए, दूसरी मेथड में हमें क्या करना है? दूसरी मेथड में हमने कहा हम जो सेकंड वाला इक्वेशन था, उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करने वाले थे? 5 से। ओके, पहले हम इक्वेशन लिख के लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और उसके बाद m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। सही है, यही था इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। देखो, गौर फरमाओ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओके, आपको पता है किस तरीके से लिखना है। अब हम छुड़ाएंगे, इज इक्वल टू -7। ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 m कितना? 5m। 5m 6 5 था 30n, और 7 5 था -35। ओके, अब फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को और 1 को हम क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है? बताइए मुझे कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? अब कैसे भी करो, दोनों निगेटिव टर्म्स आने वाले हैं, इसलिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, देखो, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। यहाँ पर क्या आएगा? गौर फरमाना, यहाँ पर क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। यहाँ पर आया सबसे पहले तो -5m, सही है, फिर आया +3n, और फिर आया -19, फिर क्या आया? सॉरी, वो नीचे वाली लाइन पे आ गया, -19। ओके, वो क्या आ गया? -19। पक्का आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इस तरीके से पहले भी क्वेश्चन छुड़ाए हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है। ओके, देखते हैं। 5m में से 5m गए, कितने बचे? सही है, 0। -30n और +3n क्या आया? -27n। ओके, और मुझे बताइए, -35 और -19 क्या जवाब आएगा? बताइए, जवाब आएगा -54। आपको माइनस दिख रहा है ना? जवाब आएगा -54। अब मुझे बताइए, राइट हैंड साइड में भी माइनस है जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है जो आपको दिख रहा है, तो क्या वो दोनों माइनस हम हटा सकते हैं? सही है, हम उन्हें हटा सकते हैं। तो फिर आ गया 27n इज इक्वल टू 54, और क्या आया आगे? n इज इक्वल टू 2। ओके, n इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 2 है। n इज इक्वल टू क्या आ गया? वो शायद साफ दिख नहीं रहा होगा। n इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, ओके, अब हम इस n की वैल्यू सेकंड वाले इक्वेशन में रखेंगे। m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। m माइनस 12 इज इक्वल टू -7, और इस पे से आ गया m इज इक्वल टू
प्लस 5। ओके, क्या वही सॉल्यूशन आया? सही है, पक्का समझ में आया? ओके, अब जो लास्ट वाली मेथड है, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड, उसे भी हम एक बार सॉल्व करके देखेंगे। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, यही वाला क्वेश्चन है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उनको समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में हम क्या करते हैं। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में हम एम एन की वैल्यू अगले वाले टर्म के क्या कहेंगे उसे, अगले वाले टर्म में लिखते हैं। कैसे? देखिए, m इज इक्वल टू -7 + 6n। क्या कहा मैंने? m इज इक्वल टू -7 + 6n। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ m। और अब हम क्या कहेंगे? देखिए, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी स्टेप बाय स्टेप लिखने आना चाहिए, इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे। ओके, पहले हम तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे। आपको पता है क्या है दोनों इक्वेशन? 5m - 3n इज इक्वल टू 19, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम कहेंगे m - 6n इज इक्वल टू -7, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू -7 + 6n, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग, आपको जो लिखना है वो लिखिए। मैं पुटिंग ही लिखना पसंद करूँगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन कौन से इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन, ओके वहाँ पर जगह नहीं है, इन इक्वेशन 1। ओके, चलिए रखिए वैल्यू। क्या आएगी वैल्यू? 5 इन ब्रैकेट -7 + 6n -3n इज इक्वल टू 19। ओके, करिए 5 को 7 से गुना, -35 + 30n -3n इज इक्वल टू 19। तो क्या आएगा ये? -35 -27n इज इक्वल टू 19। सही है, क्या आ गया ये? ओके, तो अब फिर से -27n इज इक्वल टू 19 + 35। ओके, सही है, तो जवाब आ गया 27n इज इक्वल टू 54 और n इज इक्वल टू 2। सही है, ये 54 है। सही है, तो ये आ गई n की वैल्यू। और अब हम इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ही 2 में रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या होगा फिर आगे? सीधी सी बात, m - 12 इज इक्वल टू -7 और जवाब आएगा m इज इक्वल टू 5। सही है, -12 राइट साइड में आ गए, +12 हो गए 7 और +12, 12 में से 7 गए, आया जवाब 5। ओके, सही है। अब आपको तय करना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये क्वेश्चन किस वजह से आता है? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कोएफिशिएंट है, क्या दोनों कोएफिशिएंट है, वो दोनों के दोनों अलग है, इस वजह से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का तीनों टाइप्स से किस तरीके से छुड़ाना है, क्या आपको समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उनमें हम 5th 6th ये 2 क्वेश्चन छुड़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।